Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is financial statement with adjustment class plus 1, chapter number 17, question number 5 का C. क्वेश्चन नंबर 5 का C, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ राम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. हमारे पास एडिशनल बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. सबसे पहले आपके पास फर्नीचर दिया है. फर्नीचर इज ए फिक्स्ड सेट, लूज टूल इज ए फिक्स्ड सेट, बिल्डिंग इज ए फिक्स्ड सेट, कैपिटल इज लाइबिलिटी साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओल्ड प्रोविजन यानी कि बैड डेट्स में से लेस, सन्डी डेटर्स बैड डेट्स में जो न्यू प्रोविजन होगा, जब आप बैड डेट्स में लास्ट में जो है इसमें न्यू प्रोविजन जोड़ने के बाद ओल्ड प्रोविजन लेस करेंगे या इसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे. सन्डी डेटर्स असेट साइड, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैंक कोर्ट लाइबिलिटी साइड, सेल रिटर्न सेल में से लेस और परचेज रिटर्न परचेज में से लेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. इसी प्रकार से इंटरेस्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कैश इन एंड असेट साइड, टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एंड सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर 5%, बिल्डिंग में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, फर्नीचर पर 10%, फर्नीचर में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लूज टूल पर 250, लूज टूल में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. इट वाज डिसाइड टू प्लेस 1000 बोनस टू स्टाफ, 1000 बोनस टू स्टाफ देना. एक बार तो इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है और दूसरा आप सभी जानते हैं इसे लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा. सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड, लीगल जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस में ऐड और दोनों लाइबिलिटी साइड. टैक्स प्रीपेड टैक्स में से लेस और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टैक्स में से लेस और बैलेंस शीट में एसेट साइड. बैड डेट्स 100 रुपीज़ यानी कि न्यू फर्दर बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स में ऐड और सन्डी डेटर में से भी लेस. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स न्यू प्रोविजन है तो इसे भी आप सन्डी डेटर में से लेस करेंगे और न्यू प्रोविजन में ऐड यानी कि बैड डेट्स में फिर ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे. स्टॉक आपका 31 में दिया है तो ये क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में असेट साइड. किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद आपको और अधिक क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 का सी, जब क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स राम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर अगला कॉलम फिर पर्टिकुलर्स का, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा अगला फिर और फिर अमाउंट इन रुपीज. उसके बाद फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन और इसी प्रकार से बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को लिखेंगे आप बैलेंस शीट एज ऑन, आप सभी जानते हैं बैलेंस शीट एज ऑन ऑफ मैसर्स राम एज ऑन 31 दिसंबर 2010. लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज, असेट और अमाउंट इन रुपीज और फिर अगेन आप लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा देंगे इसके नीचे. और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप जो आइटम दी हुई है उस आइटम को एज इट इज आप लिखते रहेंगे. तो सबसे पहले आपके पास जो है वो फर्नीचर एंड फिक्चर दिया है तो आप सभी जानते हैं कि जो फर्नीचर है वो असेट साइड आता है. तो आप फर्नीचर लिखेंगे सबसे पहले. फर्नीचर जितना अमाउंट दिया है उसका फर्नीचर का अमाउंट लिखेंगे. फर्नीचर का अमाउंट दिया है 640 आपका फर्नीचर दिया है. इस पर जो है वो लेस है डेप्रिसिएशन, ध्यान रखें इस बात का, इस पर लेस डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की जितनी भी राशि होगी उसको आप घटा देंगे तो डेप्रिसिएशन इसमें से घटाया जाएगा और फिर इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. उसके बाद फर्नीचर के बाद आपके पास दिया है इस क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर के बाद आपके पास दिया है लूज टूल. तो लूज टूल भी आप सभी जानते हैं असेट साइड आएगा. तो लूज टूल सबसे पहले लूज टूल का अमाउंट लिखेंगे. तो लूज टूल का अमाउंट है 6250. इसमें से भी जो है लेस किए जाएंगे डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो राशि आएगी उसे आप क्लियर से इंडिकेशन है कि इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट घटाने के बाद जो राशि आएगी वो यहाँ लिखेंगे और जो डेप्रिसिएशन है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. उसके बाद आपके पास बिल्डिंग दी है. आप सभी जानते हैं कि बिल्डिंग भी जो है असेट साइड आती है तो बिल्डिंग लिखेंगे आप. बिल्डिंग आपके पास दिया है, बिल्डिंग का अमाउंट आपके पास दिया है 7500 तो 7500 आप वो लिखेंगे. फिर इसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन की राशि को लेस किया जाएगा.
लेस डेप्रिसिएशन, जो भी राशि आपके पास होगी वो डेप्रिसिएशन जो है वो लेस कर दिया जाएगा, और जो अमाउंट आएगा उसे आप सभी जानते हैं आउटसाइड लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद इसमें आपके पास दिया है कैपिटल, तो आप सभी जानते हैं जो कैपिटल है वो क्लियर सी इंडिकेशन है कि जो कैपिटल है वो आपकी आती है लाइबिलिटी साइड। तो कैपिटल का अमाउंट दिया आपके पास 12,500, तो 12,500 जो है वो कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद आप बैड डेट्स लिखेंगे, तो बैड डेट्स आप सभी जानते हैं, बैड डेट्स से पहले आपके पास और कोई चीज़ नहीं दी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 बैड डेट्स। तो आप सभी जानते हैं कि बैड डेट्स जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे, तो 2 बैड डेट्स, और बैड डेट्स की जो राशि है वो आपके पास दी हुई है 500 आपके पास बैड डेट्स दिए हैं। इसमें आप सभी जानते हैं यदि कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बनेंगे तो उसको भी लिखेंगे। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आपके पास रिकवरी ऑफ बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए होंगे उसके अमाउंट भी लिखेंगे। तो आपके पास जो है इसमें जो बैड डेट्स दिए हैं उसका अमाउंट दिया है, चेक करने के बाद दोबारा बैड डेट्स का अमाउंट दिया 125, ध्यान रखें इस बात का, बैड डेट्स का अमाउंट दिया 125, ये गलती से अगले क्वेश्चन का पढ़ लिया, देख लिया था मैंने 125। उसके बाद ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, इसमें आप ऐड करेंगे जो आपके फर्दर बैड डेट्स होंगे, जो आप फर्दर बनाएंगे उन बैड डेट्स को आप ऐड करेंगे, और फर्दर बैड डेट्स जो आपके पास हैं वो जितना भी अमाउंट होगा उसको आप लिखेंगे और उसके बाद इसका टोटल करेंगे। उसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे, आप इसके बाद फर्दर बैड डेट्स को ऐड करने के बाद फिर ऐड करेंगे, पहले आप ऐड करेंगे जो आप न्यू प्रोविजन बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, न्यू प्रोविजन, जो न्यू प्रोविजन बनाए जाएंगे बैड डेट्स के उनको भी आप जो है इसमें ऐड करेंगे, और इसमें से लेस करेंगे आप, लेस क्या करेंगे जी, ओल्ड प्रोविजन, जो आपके ओल्ड प्रोविजन होंगे बैड डेट्स के उनको आप लेस करेंगे, और ओल्ड प्रोविजन आपके पास इसके अंदर क्लियर सी दिया है कि ये आपके पास दिए हैं 200, तो इस प्रकार से आप 200 फिर इसमें से माइनस कर देंगे जो आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स आप सभी जानते हैं आप असेट साइड दिखाते हैं, तो सन्ड्री डेटर्स की राशि को जो है आप असेट साइड दिखाएंगे, तो जितने भी आपके पास सन्ड्री डेटर्स होंगे उन्हें आप असेट साइड दिखाएंगे। तो सन्ड्री डेटर्स जिसको आप बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स की राशि आपके पास कितनी दी हुई है उसको अमाउंट लिखेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स हैं आपके पास इसमें 3,800, तो सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे आप असेट साइड। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के बाद आपके पास दिए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप सभी जानते हैं जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लाइबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट आपके पास दिया है, क्रेडिटर्स का जो अमाउंट आपके पास दिया है वो दिया है जी 2,500, क्रेडिटर्स का अमाउंट जो आपके पास दिया है वो दिया है 2,500, और क्रेडिटर्स के बाद आपके पास जो अगली राशि दी है वो दिया है ओपनिंग स्टॉक की, तो आप सभी जानते हैं ओपनिंग स्टॉक को जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाता है टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का जितना भी अमाउंट है उसको आप लिख देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है 3,400, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे आप 3,400, ये आप सभी जानते हैं ये ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपके पास दिए परचेज और सेल, तो आप सभी जानते हैं कि जो परचेज और सेल है वो भी आप ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे, तो जितनी भी आपके पास परचेज और सेल दी है उसको आप दिखेंगे। तो परचेज आपके पास दी है टू परचेज आप लिखेंगे, और परचेज को आप पहले इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसका रिटर्न दिया है, और परचेज आपके पास दिया है 5,475, इसमें से आप लेस करेंगे, लेस किया जाएगा, आप सभी जानते हैं परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड या जिसको आप परचेज रिटर्न बोलते हैं, और उसका अमाउंट दिया है आपके पास 125, इसमें से जब आप परचेज घटाएंगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आएगा 5350। उसके बाद आप सेल लिखेंगे बाय सेल, सेल भी आपके पास दी हुई है, और सेल का अमाउंट दिया आपके पास 15,450, इसमें से आप लेस करेंगे रिटर्न, लेस करेंगे आप रिटर्न, जो सेल रिटर्न है उसको आप लेस करेंगे, और ये आपके पास दिए 200, इसमें से आप 200 जब घटाएंगे तो आपके पास आएगा 15,250, और इस प्रकार से आप उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट आपके पास दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट जो आपके पास दिया है वो दिया है जी बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट जो आपके पास दिया है वो दिया है जी 2,850, तो आप यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 2,850, ये आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना इस बात का, बैंक
ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट आपके पास दिया है 2850। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आपके पास सेल और परचेज रिटर्न हमने कर दिया है। उसके बाद अगली आइटम दिया आपके पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। आप सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाएंगे। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होंगे उनके भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं 450। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के बाद आपके पास दिए हैं इंटरेस्ट पेड, टू इंटरेस्ट आप सभी जानते हैं, इसे भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। और ये आपके पास दिया है 118। इंटरेस्ट के बाद दिया आपके पास टू बाय कमीशन, आपके पास दिए बाय कमीशन आप सभी जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन, जितनी भी आपके पास कमीशन दी है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। और बाय कमीशन दिया आपके पास 375। और कमीशन के बाद आपके पास दिए हैं टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो आप सभी जानते हैं कि टू टैक्स एंड इंश्योरेंस भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। और टैक्स एंड इंश्योरेंस आपके पास दिया है 1250। इसमें से आप लेस करेंगे प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड जो आपके पास दिया है वो दिया है टैक्स, और जितना अमाउंट होगा उसको घटाने के बाद आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो प्रीपेड टैक्स के बाद आपके पास जो अगली आइटम दी है वो दी है जनरल एक्सपेंसेस। आप सभी जानते हैं कि जनरल एक्सपेंसेस भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। जनरल एक्सपेंसेस आपके पास दिया है अमाउंट, जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है आपके पास 782। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आप, क्या ऐड करते हैं आप इसमें, आउटस्टैंडिंग, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा जनरल एक्सपेंसेस का वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे टू सैलरी, तो आप सभी जानते हैं कि जो सैलरी है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगी, और उसमें भी आप ऐड करेंगे जो आपके पास आउटस्टैंडिंग आएगी। तो आउटस्टैंडिंग जो है इसमें आप ऐड करेंगे। तो पहले तो आपके पास सैलरी कितनी है जी, आपके पास सैलरी है 3300 और इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग कर दी जाएगी। उसके बाद सैलरी के बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास और कोई आइटम नहीं दी है, परंतु आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर और साथ में आप लूज टूल पर। तो सबसे पहले आप बिल्डिंग पर लगाएंगे, बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 64, और ये क्या है 640 का कितना परसेंट जी, 10%, 10/100, दैट मीन्स की 40%। और ये आपके पास आया 64 रुपीज़, और इसको आप आउटर कॉलम में लिखेंगे 576। यहाँ पर लिखेंगे आप टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है आप यहाँ लिख देंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपके पास आया 64 रुपीज़। उसके बाद आपका पास लूज टूल पर डेप्रिसिएशन लगा 250। आप सभी जानते हैं लूज टूल पर सीधा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 250, और इसको घटाने के बाद जो आपके पास आया वो आया जी आपके पास 6000। तो 6000 आप लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल पर जो है वो डेप्रिसिएशन लगा, और ये लगा 250। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगा इस पे जी बिल्डिंग पे, ये आपका लगा 375 कैसे लगा, ये दिया है 7500 का 5%, तो 7500 इंटू 5/100, ये आपके पास आया 375। और 375 जब आपने इसमें से माइनस किया तो ये आपके पास आया 7125। इसकी आप डबल एंट्री करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो डेप आपका बिल्डिंग पे लगा वो लगा जी आपका 375, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी हो गया। उसके बाद आपके पास जो दिया है वो दिया है जी इट वाज डिसाइड टू बोनस टू स्टाफ, तो यहाँ पर आप टू बोनस टू स्टाफ भी लिख देंगे, टू बोनस टू स्टाफ, इसकी डबल एंट्री की जाएगी। एक बार तो बोनस टू स्टाफ, एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 1000, और दूसरी बार इसकी डबल एंट्री की जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड बोनस टू स्टाफ। इस प्रकार से 1000 की भी आपने डबल एंट्री कर दी। बोनस टू स्टाफ के बाद आप सभी जानते हैं कि बोनस टू स्टाफ के बाद जो अगली एंट्री की जाएगी, अगली जो एंट्री की जाएगी वो की जाएगी जी बोनस टू स्टाफ के बाद जो अगली एंट्री आपके पास दी हुई है वो दी है सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो आप सैलरी में ऐड करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे आप जितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग किया जाएगा जी ऐड 120 जब इसमें ऐड करेंगे
तो ये आपके पास आएगा 3420। तो सैलरी में आपने ऐड कर दिया और इसकी आपने डबल एंट्री भी करी। कहाँ पे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये आपके पास आई 120। और सैलरी के बाद आपके पास जो अगली आउटस्टैंडिंग की आइटम दी हुई है वो दी है जी जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो जनरल एक्सपेंसेस में भी आप आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और ये जनरल एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग दिए हैं वो दिए हैं जी 300। तो 300 जब आपने इसमें ऐड किया तो ये आपके पास है 1082 और इसकी आपने डबल एंट्री करी। दैट मीन्स की जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिखा आपने जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस आपके पास आए कितने आए जी 300। तो इस प्रकार से आपने इसकी भी डबल एंट्री करी। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने करी सैलरी आउटस्टैंडिंग की कर दी आपने, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की भी आपने कर दी। उसके बाद आपके पास अगले आइटम है प्रीपेड टैक्स। तो लेस करेंगे आप, प्रीपेड टैक्स में से लेस करेंगे। तो टैक्स में से जो लेस किया जाएगा वो किया जाएगा 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपने लेस किए तो आपके पास है 1150 प्रीपेड टैक्स घटाने के बाद। उसके बाद आपने इसकी डबल एंट्री करी और इसकी डबल एंट्री करी आपने प्रीपेड टैक्स असेट साइड, प्रीपेड टैक्स आपके पास आया 100 रुपीज़। प्रीपेड टैक्स के बाद आपके पास आया बैड डेट्स की। तो आप सभी जानते हैं फिर उसके बाद आप बैड डेट्स की एंट्री करेंगे। तो बैड डेट्स में सबसे पहले आप लेस करेंगे बैड डेट्स, यहाँ पर करेंगे जो फर्दर बैड डेट्स आपने बनाए उनको आप लेस करेंगे, लेस बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स आपके हैं 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ घटाने के बाद ये इनर कॉलम में आएगा 3700 और इस बैड डेट्स को आप यहाँ लिखेंगे एड फर्दर बैड डेट्स 100 और ये आपके पास आएगा 225। और उसके बाद आप इस पर प्रोविजन बनाएंगे जिसके लिए आप लिखेंगे लेस प्रोविजन यानी कि फॉर बैड डेट्स। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आपका बनाया जाएगा और ये आप सभी जानते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हैं वो 37,000 का 3,700 का मतलब 3,700 का 5% बनाया जाएगा और ये आएगा आपके पास 185। और ये 185 घटाने के बाद जो राशि आपके पास आएगी उसको आप आउटर कॉलम में लेंगे 3515 और यहाँ पर इसको आप ऐड करेंगे किसमें जी न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये आपके पास आया न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आपके पास आया वो आया जी 185। जब 185 आप इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 410। 410 में से आप ओल्ड प्रोविजन घटाएंगे तो आपके पास आउटर कॉलम में आएगा 210। तो इस प्रकार से ये था जी आपका प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन फॉर क्या जी बैड डेट्स। तो इस प्रकार से आपने न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाए। उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आप बाय क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 3250। और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी लिखेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री की जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो आएगा 3250। तो क्लोजिंग स्टॉक की आपका अमाउंट आया 3250। एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ किया। इसके बाद आपने लगभग सारी डबल एंट्री कर दी। डबल एंट्री करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कोई एंट्री नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी एंट्री आपकी नहीं छूटी। तो आपने क्या किया ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करने के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आया 18,500 और ये भी आपका आया टोटल 18,500। लिखना पड़ेगा आपको आमने सामने। और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ये आपके पास आया जी ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये आपके पास आया 9,690। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ब्रोक डाउन यहाँ पर आपने किया 9,690। इसमें आपने ये जोड़ा और जोड़ने के बाद आप देखते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है सॉरी यहाँ पर आप लाइन नहीं लगाएंगे, लाइन आप वहाँ लगाएंगे जहाँ पर आप इसका टोटल आमने सामने करेंगे। तो इसका टोटल जो है आपके पास आया कितना आया जी 10,065 और यहाँ पर भी 10,065 आमने सामने लिख देंगे। जो आपके पास आएगा उसको आप बोलेंगे नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट जो है वो कैरी डाउन किया जाएगा और ट्रांसफर टू किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपके पास आएगा 1946 और इस 1946 को आप ऐड करेंगे। ऐड नेट प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट जो ऐड किया जाएगा वो कैपिटल में किया जाएगा। और जब आप इसको नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे
दैट मीन्स कि 1946 को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो जो आपके पास आएगा उस अमाउंट को आप बोलेंगे, जो आपका टोटल आएगा वो आपका आएगा 14,446। और जब आप इसका टोटल करेंगे द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, इसका आपस में टोटल मिलेगा और टोटलिंग जो है वो बोथ साइड की आएगी 21,216। इसी प्रकार से 21,216 द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का सी। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सी देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के सी को किया, जिसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने भी आपको दी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.